वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके पहले आप लोगों ने सारे सिस्टम्स पढ़ लिए होंगे, है ना? पढ़ लिए हैं कि नहीं पढ़ लिए हैं? न्यूट्रिशन, डिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द लास्ट वन इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीशन। तो बच्चों, एक्सक्रीशन जो होगा हम दोनों पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट। हम दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है? पहले तो हम समझना शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो बच्चों, व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होता है? जो हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका रिमूव होना, उनका रिमूवल, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इट मीन्स removal of nitrogenous waste from the body is called excretion. Now बच्चों, a unicellular organism removes this by simple diffusion and multicellular organism use specialized organ to perform the same function. Now accordingly, the nitrogenous excretion is grouped into the following three categories. Which categories? Ammoniotelic, ureotelic and uricotelic. They are divided into three categories: ammoniotelic, ureotelic and uricotelic. Ammoniotelic में क्या होता है बेटा? Ammonia is most toxic nitrogenous waste. It is removed by simple diffusion as ammonium ion. Such animals in which this process takes place are classified as ammoniotelic animals. जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लाइक फिशेस। इनमें क्या होता है? किडनी का कोई रोल नहीं होता है। किडनी डू नॉट प्ले एनी रोल इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. नाउ यूरियोटेलिक they include mammals. They excrete urea. Now यूरिकोटेलिक में क्या होता है? जैसे ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, दे आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक. ठीक, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जैसे बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है बच्चों? देयर आर 4 मेन ऑर्गन्स. कौन कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं? There are 4 main organs like what? A pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and urethra. ठीक, कौन कौन से होते हैं मेन ऑर्गन्स? A pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra. किडनी का काम क्या होता है? किडनी जो होती है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी. ठीक, किडनी में बहुत सारी क्या होती हैं? थिन वॉल्ड की ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड वेसल्स के क्लस्टर्स होते हैं वहाँ पर, और हर क्लस्टर किडनी में एक कप शेप्ड एंड ऑफ ट्यूब के साथ जुड़ा रहता है, जो कि फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है. इस फिल्टर्ड यूनिट को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसको? नेफ्रॉन कहते हैं. यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन. और यूजफुल मटेरियल्स जितने भी होते हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन ये नेफ्रॉन में होता है. और बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट का फिल्ट्रेशन होता है वो भी नेफ्रॉन में होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल अकर्स एट नेफ्रॉन थ्रू अटैच्ड ब्लड वेसल्स. Now we are seeing nephron are divided into two groups. They are divided into two groups, glomerulus and renal tubules. Nephron are divided into two groups, glomerulus and renal tubules. अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा. जो यूज़फुल मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, वो यूज़फुल मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं?
वाटर, ग्लूकोज और एमिनो एसिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाटर और ग्लूकोज और एमिनो एसिड। नौ बच्चों, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये दे आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किस फॉर्म में ये रिमूव होते हैं ब्लड से? यूरिन के फॉर्म में ब्लड होते हैं। अच्छा, ये आपने देख लिया कि यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। जब किडनी में फॉर्म हो रहा है ना यूरिन, अब ये कहाँ पर जाएगा? दे एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब दैट इज कॉल्ड यूरेटर विच कनेक्ट्स विद द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। किससे कनेक्ट होता है? किडनी से कनेक्ट होता है, और किडनी के साथ साथ किससे कनेक्ट हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो रहा है। नाउ यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। Urine is stored in urinary bladder, leads to the urge to pass it through urethra. That is excretion. That is called excretion. तो बच्चों, आज आपने पढ़ा excretion in human beings के बारे में, और excretion in plants के बारे में क्या होता है, क्या बात कर सकते हैं हम। जैसे देखो बच्चों, एक छोटा सा हम आपको बताते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं दे डोंट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन टू एक्सक्रीट। उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। बच्चों, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एज कंपेयर टू एनिमल्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस oxygen is formed. Plant use some of its amount in respiration. फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, और प्लांट्स इस ऑक्सीजन का रिस्पिरेशन में भी यूज़ करते हैं। रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेस्ट। उनके लिए ज़्यादा जो बाकी ऑक्सीजन होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे, तो दे एक्सक्रीट दिस ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू पोर्स। और जो उनका एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है, वो उनके पोर्ट से एक्सक्रीट हो जाता है। प्लांट्स एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। भाई क्या क्या एक्सक्रीट कर सकते हैं? एक ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो पोर्ट्स के थ्रू एक्सक्रीट कर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जो बच रहा है। और जो वाटर का जो एक्सेस ऑफ वाटर है उनके पास, उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सक्रीट कर दे रहे हैं। नाउ प्लांट्स ऑल्सो स्टोर सम ऑफ इट्स वेस्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स एज लॉट ऑफ डेड सेल्स आर फाउंड इन देयर टिश्यूज़। उनके टिश्यूज़ में क्या होता है? कुछ डेड सेल्स भी होती है ना, बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं। तो सम वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज अ रेजिन है, गम्स है, ये ओल्ड जाइलम में स्टोर्ड रहती हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स ऑफ लीफ दैट मे फॉल ऑफ। They also excrete some waste substance into soil around them. तो बच्चों, ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब आपने आज क्या क्या पढ़ा? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ा, और दोनों के बारे में अच्छे से आपने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा, और उसके बारे में आपको मैं आगे बताती जाऊंगी, डिटेल्स देती जाऊंगी। तो बच्चों, आप पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ आप मस्ती भी कर रहे होंगे, आई नो वेरी वेल, क्योंकि आपके जो होमवर्क हैं वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे वर्क आपका दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बच्चों, अच्छे से मेहनत करो। इस बार आपका 10th है, बोर्ड एग्ज़ाम है, तो पढ़ाई आप अच्छे से करिए। लॉकडाउन हो गया है तो इसका आप फ़ायदा उठाइए, घर पर ही आप स्टडी करिए, और आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा, आपके जो डाउट्स हैं उसको आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और कोशिश करूँगी कि जब दूसरा सेशन होगा, अगला सेशन होगा, तो उस सेशन में आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके चिल्ड्रन, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।